बच्चों, अब कल है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन होता क्यों है? सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन क्यों बांधती हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? किस कारण शुरू हुआ होगा रक्षाबंधन? क्यों बहनें रक्षाबंधन के दिन सुंदर सी हाथों में मेहंदी लगा के तैयार होके अपने भाइयों को राखी बांधती हैं? तो आज हम उसके बारे में जान ले थोड़ा सा कि क्यों होता है रक्षाबंधन। तो बहुत पुराना महाभारत काल के समय की बात है कि श्री कृष्ण की जो चाची थी, वो श्री कृष्ण की चाची का एक पुत्र था। वो पुत्र कैसा था? वो थोड़ा विक्षिप्त टाइप था, वो थोड़ा स्वस्थ नहीं था, उसकी तबीयत सही नहीं रहती थी। तो क्या हुआ, उनको ये पता चला श्री कृष्ण की चाची को कि जो किसी के छूने से ये स्वस्थ होगा, उसी के हाथ इसकी आगे चल के मृत्यु भी होगी। तो उसकी चाची बहुत घबरा गई कि अरे, जिसके छूने से इसको सही स्वस्थ होगा, ये इसका स्वास्थ्य सही होगा, उसी के छूने से या उसी के मारने से इसका वध भी होगा। तो एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी उनके पास आते हैं, अपनी चाची के पास, और वो शिशुपाल को अपने गोद में लेते हैं। उनकी चाची के पुत्र का नाम था शिशुपाल। वो शिशुपाल को अपने गोद में लेते हैं। वैसे ही शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो जाता है। फिर वो अपनी चाची को शिशुपाल को दे देता है। तो उसकी चाची को ये बात समझ आ जाती है कि जो श्री कृष्ण है, इनके हाथों में आते ही वो स्वस्थ हो गया, तो शायद इन्हीं के मारने से उसकी मृत्यु होगी। तो वो घबरा जाती है। तो वो कृष्ण से निवेदन करने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप इसका वध मत करना, कि बेटा ये तुम्हारा भाई है, इसका वध नहीं करना। लेकिन ये तो होना ही था। लेकिन श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं, उन्हें कहते हैं कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन जहां इसकी 100 गलतियां पार हो जाएगी, तब मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। तो उन्होंने क्या किया? ऐसा ही किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, शिशुपाल बड़े हो गए और एक राज्य के राजा भी बन गए। और वो क्या करते थे? वो हर समय कृष्ण जी की निंदा करते थे, उनका अपयश बढ़ाते थे, उनकी बुराई करते थे, हर तरह उनके लिए अपयश फैलाते थे। तो ऐसे ही करते करते एक सभा में वो श्री कृष्ण के सामने ही थे और उनका अपमान करने लगते हैं। तब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि शिशुपाल, अब तुम्हारी सारी गलतियां हो गई, अब तुम्हारी 100 गलतियों से भी ज्यादा गलतियां हो गई, तो अब मैं तुम्हें नहीं क्षमा कर पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो एक सुदर्शन चक्र रहता है ना, जो ऐसे गोल गोल घूमता है, आप लोग देखे होंगे, तो उस सुदर्शन चक्र को शिशुपाल के ऊपर चला देते हैं और उनका वध कर देते हैं। तो उस समय श्री कृष्ण भी बहुत क्रोधित रहते हैं, क्योंकि उनको जब अपना सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है तो वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके हाथ जो थे यहाँ घायल हो जाते हैं, कट जाता है, तो उसमें से खून निकलने लगता है। तो सारी सभा में लोग यहाँ वहाँ जाने लगते हैं, सोचते हैं कि उसमें क्या लगा है, उसमें क्या बांधे श्री कृष्ण जी के हाथ में। तभी बिना कुछ सोचे समझे उस सभा में द्रौपदी भी थी। तो वो तुरंत आती है और अपने कपड़े को, अपने आंचल को फाड़कर तुरंत उनकी उंगली में बांध लेती है। तो वो क्या हुआ, श्री कृष्ण जी का जो दर्द था वो थोड़ा कम हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने तब से ये कहा कि तुमने मेरी इस दर्द के समय रक्षा की, तो अब मैं भी तुम्हारा रक्षा करूंगा बहन। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई उससे ये प्रॉमिस करता है, ये वादा करता है कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। और रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, बहनें बहुत सी सुंदर सुंदर राखियां लाती हैं और अपने भाइयों को सुंदर सुंदर राखियां बांधती है और अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। और बहनों को उपहार स्वरूप भी भाई लोग कुछ न कुछ देते हैं। ये देने की परंपरा नहीं है, बस ये अपने मन की खुशी के लिए भाई अपनी बहन को देते हैं। तो कल रक्षाबंधन है, आप सभी भी रक्षाबंधन खूब धूमधाम से मनाइए और अपने अपने प्यारे प्यारे भाइयों को राखी बांधिए और भाई लोग अपनी बहन की सुरक्षा का वादा कीजिए। तो शुभ रक्षाबंधन।